गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में पढ़ा था। इस ट्यूटोरियल में हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे ऑटो फिल्टर के बारे में। एक्चुअली ऑटो फिल्टर होता क्या है, बहुत इजी है, सभी लोग जानते हैं ऑटो फिल्टर को क्या होता है। जो हम लोग फिल्टर करते हैं, तो चलिए हम फिल्टर कैसे करते हैं। देखिए मैंने ए रेंज A1 में सेलेक्ट किया और होम में आया। होम में आकर यहाँ पर जाऊंगा, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाने के बाद यहाँ से मैंने ये जो फिल्टर है ऑप्शन है, इसको जो सेलेक्ट करूंगा तो देखिए ये फिल्टर आ गया। इसी को बोलते हैं ऑटो फिल्टर। तो इसको VBA के थ्रू किस तरह से करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए मैं इसको अभी फिलहाल हटा देता हूँ ऑल्टर से। देखिए मेरा अभी यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं है, मैंने इसको हटा दिया। तो चलिए VBA के थ्रू ऑटो फिल्टर कैसे काम करने के लिए सबसे पहले मैं अपना डेवलपर टैब में चला जाऊंगा। तो यहाँ पर डेवलपर टैब में आया। यहाँ आने के बाद विजुअल बेसिक में आऊंगा। विजुअल बेसिक में आने का मॉड्यूल क्रिएट करो, ऑलरेडी मेरा मॉड्यूल क्रिएट है। नहीं होने से आप इंसर्ट में जाइए, जाकर एक तो मॉड्यूल को क्लिक कीजिएगा, मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नाम लिख देते हैं अपना। तो मैं लिख देता हूँ सब ऑटो फिल्टर, फिल्टर एग्जाम्पल बोल कर लिख देता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली मैं इसको एक बार छोटा कर इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आप लोग देख सकें। तो इसको थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ, इसको इस तरह से छोटा कर देता हूँ ताकि मैं इसको आपको दिखा सकूं कि इसी क्या रन होगा। ठीक है, अब एकदम बढ़िया है। हाँ, एकदम बढ़िया। तो चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर रेंज A1 में तो सिंपल है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। लिख देते हैं रेंज। रेंज लिखकर मैं लिख दूंगा A1 डॉट ऑटो फिल्टर। देखिए डॉट ऑटो फिल्टर बोलकर चला है, देखिए बस सिंपल ये इतना लिखिएगा। सिर्फ क्या लिखिएगा, रेंज A1 डॉट ऑटो फिल्टर, जो मैंने वहां किया था वही। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर अभी है, मैं इसको छोटा करूंगा और कर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ F8 की से, देखिए देखिए मेरा ऑटो फिल्टर यहाँ पर आ गया। तो देखिए सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए जैसे मैंने ऑटो रन किया, ये ऑटो फिल्टर यहाँ पर आया। अब मैं फिर से अगर इसको रन करूँ ऑटो फिल्टर के ऊपर, इसको मैं फिर से रन करता हूँ, देखते हैं मेरा ऑटो फिल्टर यहाँ से चला गया। ठीक है। अब जैसे मैंने ऑटो फिल्टर लिखा है, लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्पेस दूंगा। तो देखिए स्पेस जैसे ही दिया तो इसके जितने भी पैरामीटर्स है वो मेरे पास निकल कर आ गए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसका पैरामीटर्स कैसे। नंबर 1 पर है फील्ड। फील्ड क्या होता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, समझिए। ये जो मैंने काम किया इसमें देखिए 5 फील्ड है। ये 5 फील्ड कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, 5 कॉलम से। देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 5, यहाँ मेरा फॉर्म मैंने 5 कॉलम्स है। ये 5 कॉलम्स को वो फील्ड बोलता है, ऑटो फिल्टर। तो फील्ड क्या होता है, न्यूमरिक से चार्ज होता है। जैसे ए को हम लोग 1 फील्ड बोले, बी को 2 फील्ड, सी को 3 4 और 5, इस तरह से कैलकुलेट हो। जिस जितने फील्ड्स होंगे उतने न्यूमरिक्स आएंगे। जस्ट यही है फील्ड, बहुत सिंपल। नंबर 1। नंबर 2 में क्या है, क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये फील्ड है, यहाँ पर मैंने देखिए फील्ड है। अभी मैं होम में आया, होम में आके मैं फिल्टर लगाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने फिल्टर को लगा दिया, लगा कर क्या दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा फील्ड है, समझिए 3 नंबर फील्ड में क्या है, मेरा जोन है। यहाँ से मैं आया, आने के बाद यहाँ से मुझे क्या चाहिए, ईस्ट चाहिए। तो मैंने ईस्ट पर क्लिक किया, इसको बोलते हैं क्राइटेरिया। कि मुझे कौन सा क्राइटेरिया चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जैसे क्राइटेरिया से होते हैं, वही है ये। देखिए मैंने ईस्ट को सेलेक्ट किया, इसको कहते हैं क्राइटेरिया। स्टेप 1। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं फील्ड और क्राइटेरिया को दिखाऊंगा, क्राइटेरिया 1। उसके बाद मैं ऑपरेटर, उसके बाद क्राइटेरिया 2 ये क्या होता है मैं दिखाता हूँ। तो चलिए फील्ड पहले ये वाला देखते हैं। तो मैं ऑटो फील्डर लगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फील्ड लिखूंगा। फील्ड आप ऐसे डायरेक्ट ट्री भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट ट्री नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, सिंपल नाम लिखूंगा। देखिए यहाँ जो FIELD है, सेम वही नाम लिखिएगा, कॉलन दीजिएगा और इक्वल टू दीजिएगा। तो क्या होगा, ये फील्ड वाला जो फील्ड है एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा 3। ठीक है, मुझे थर्ड वाला चाहिए जिसमें जोन है, कॉमा दूंगा। देखिए अभी यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं दिखा रहा, फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर नाम लिखूंगा। देखिए CRI, जो ये स्पेलिंग है क्राइटेरिया 1 बोर्ड का, सेम वही स्पेलिंग लिख दीजिए, क्राइटेरिया
और वन लिखकर कॉलन दीजिए और इक्वल टू दीजिए, देखिए एक्टिव हो गई, क्या बढ़िया। और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि मुझे वेस्ट जोन चाहिए। देखिए, मुझे वेस्ट जोन एज ए क्राइटेरिया में चाहिए। सिंपल मैंने लिखा, यहाँ पर आया। अब देखिए मैंने क्या किया, मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। देखिए मैंने फिल्टर हटा दिया। मैंने क्या किया, 3 नंबर कॉलम में ये जो इस जोन का मैंने क्या किया, मुझे वेस्ट जोन चाहिए बोलकर मैंने कहा सिंपल। ये देखिए नीचे में मेरा वेस्ट जोन है, ये वेस्ट जोन मुझे चाहिए। तो देखते हैं मेरा कितना काम कर रहा है। मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर इसको जस्ट सिंपली छोटा करूंगा। छोटा करने के बाद अब मैं यहाँ से रन करूंगा। देखिए मैंने जैसे ही इसको F8 की से देखिए रन किया, क्या बढ़िया। देखिए मेरा वेस्ट जोन उसने दे दिया। देखिए ऑलरेडी फिल्टर उसने दिया, फिल्टर देने के बाद यहाँ से देखिए फिल्टर देकर उसने देखिए क्राइटेरिया में वेस्ट जोन उसने ले लिया। इतना बढ़िया। ठीक है, एकदम बढ़िया। तो अभी मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ फिल्टर। तो चलिए, ये वाला एकदम समझने इतना इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें समझने। अगर मैं यहाँ क्राइटेरिया में ईस्ट चाहूंगा तो ईस्ट मिल जाएगा, जो भी चाहूंगा वही मिल जाएगा। अब क्या है, अब और एक तो है इसमें समझिए, मुझे हाँ, जैसे ही मैंने कॉमा दिया, देखिए जैसे ही मैंने कॉमा दिया, अब मुझे क्या मांग रहा है, ऑपरेटर। देखिए ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेटर ये होता है, जैसे मैं यहाँ फिल्टर लगाऊंगा, तो देखिए यहाँ फिल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा। आने के बाद ये देखिए, ये जो टेक्स्ट फिल्टर्स होता है, सॉर्ट बाय कलर्स होता है, यही है ऑपरेटर्स। देखिए टेक्स्ट फिल्टर में आपने क्या किया, तो देखिए यहाँ पर मैं आऊंगा और टेक्स्ट फिल्टर में जाऊंगा। देखिए मैं यहाँ पर मारता हूँ, और देखिए ये टेक्स्ट फिल्टर पे मैं आऊंगा और मैं बोलूंगा कि ग्रेटर देन, देखिए ग्रेटर देन होना चाहिए 25,000, और होगा, और लेस देन होना चाहिए। देखिए और लेस देन, देखिए यहाँ सिंपल है, और लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए ये, और लेस देन होना चाहिए 30,000। इसके बीच में मुझे 35,000 लिख देता हूँ। 35,000 ग्रेटर देन होना चाहिए 25,000। इसके बीच के जितने भी हैं वो मैंने सेल्स वो मुझे दे देते। जैसे मैं ओके करूंगा तो देखिए ये मुझे सेल्स दे दी। इस तरह से काम किया जाता है ग्रेटर देन और लेस देन के हिसाब से, समझे। देखिए, सॉरी, देखिए ग्रेटर देन और लेस देन, और मैंने दिया इसे एक्चुअली ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से और अच्छा से क्लियर। देखिए अब मैं जैसे मैं मारूंगा तो देखिए क्या किया इसने, ग्रेटर देन मुझे दे दिया यहाँ से। देखिए मैं जैसे ये देखिए कस्टम फिल्टर बोले, कस्टम फिल्टर में इसने क्या किया, ग्रेटर देन 25,000 एंड, और एंड क्या किया 35 और देने से क्या होगा, दोनों ट्रू हुआ, इसलिए उसने सब रिजल्ट मुझे दे दिया और में। लेकिन एक्चुअल होगा एंड होने से क्या, ग्रेटर देन 25,000 एंड लेस देन 35,000 होने के बीच में, उस बीच में जो था वो दे दिया। इसी को ऑपरेटर्स बोलते हैं मैंने एक्सेल वीबीए में। तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ वहां पर कैसे है। मैं अपना एक्सेल वीबीए में आया। देखिए अ, मैं यहाँ पर आऊंगा और आने के बाद सिंपल कॉमा मारूंगा। देखिए ऑपरेटर लिखा मैंने, ऑपरेटर, ठीक है, कॉलन दिया और जैसे इक्वल टू दे, देखिए सेम वही चीजें। देखिए देख रहे, ग्रेटर देन लेस देन, देखिए और आ गया, और आ गया। फिर यहाँ से क्या आ गया आपका, देखिए सबसे ऊपर में एक्सेलेंट, जो मैं वहां कर रहा था एक्सेलेंट, सेम चीज यहीं पर है। अगर मैं यहाँ से ये चीज दे दूं तो देने के बाद देखिएगा मेरा क्राइटेरिया कैसे काम करता है। तो चलिए जो मैंने अभी वहां किया वही करूंगा। देखिए मेरा क्राइटेरिया वन में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा क्राइटेरिया वन में ग्रेटर देन होना चाहिए 25,000, और ऑपरेटर में दे देता हूं मैं। अब मैं फील्ड यहाँ से चेंज कर दूंगा, मेरा कौन सा फील्ड है, 4th नंबर फील्ड में। देखिए मेरा 4 नंबर फील्ड में सेल्स है। सेल्स मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 25,000 एंड लेस देन 35,000। तो सिंपल यहाँ पर आऊंगा तो देखिए ये मेरा फील्ड हो जाएगा 4 नंबर जिसमें सेल है। क्राइटेरिया मेरा वन है, उसमें मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन 25,000,
और यहाँ से मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर कॉलन और इक्वल टू मारूंगा तो मैं यहाँ से ले देता हूँ एंड, देख रहे हैं? उसके बाद कॉमा दूंगा, देखिए क्राइटेरिया 2 दूंगा। 2 देने के बाद यहाँ पर क्या करूंगा, इक्वल टू दूंगा, देखिए तो क्राइटेरिया 2 वाला मेरा क्या हुआ, मेरा एक्सेस हो गया। अब यहाँ पर सिंपली मैं दूंगा डबल को, यहाँ पर लूंगा लेस देन 35,000। देखिए इस तरह से काम करते हैं ऑपरेटर्स को। ठीक है, देखिए क्या बढ़िया चीज है। ये चीज मैं कर कर अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, इसको छोटा सा कर देता हूँ, तो देखिए अभी मेरा ये शीट एकदम ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इसको मैं जैसे रन करूंगा F8 की से, तो देखिए देखिए एकदम एग्जैक्टली वही रिजल्ट उसने मुझे दिया। तो देख रहे हैं? देखिए अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, तो देखिए ये वाला मेरा सीट एक्सेस हो गया। देखिए नंबर फॉर्म फिल्टर मेरा एक्सेस हो गया। एक्सेस होने के बाद देखिए यहाँ कस्टम फिल्टर जो मैंने वो किया, वही वाला चीज देखिए एक्सेस हो गया फिल्टर पे, क्या बढ़िया। ठीक है, और एक तो चीज मैं कर कर दिखाता हूँ, इस तरह से मल्टीपल एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं कि इसमें देखिए कितने सारे हैं, वो सब देखिए यहाँ पर जैसे नंबर, फिर यहाँ पर आप ये सब कर सकते हैं, बिटवीन कर सकते हैं, लेस देन कर सकते हैं, टॉप 10 आइटम्स निकाल सकते हैं। इसमें टॉप 10 आइटम देखिए, जैसे टॉप 10 में मारूंगा, यहाँ का दिखा रहा है कि टॉप 10 आइटम्स, ये भी आप निकाल सकते हैं। बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। तो चलिए 2-3 एग्जाम्पल मैं और कर देता हूँ, अभी मैंने ये लिखा है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा इसमें, जोन में आकर बताऊंगा कि ईस्ट, और देखिए मैं यहाँ चाहता हूँ, अ, मैंने इसको किया। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा फिल्टर क्राइटेरिया फील्ड में, यहाँ हो जाए 3, क्राइटेरिया मेरा हो जाए वेस्ट, मेरा ईस्ट हो जाए क्राइटेरिया 1, और एंड नहीं होकर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल टू कोलन, और सबसे नीचे में है और बोल कर उसको ले लेते हैं। देखिए और एरिया, और यहाँ पर मैंने कहा सिंपल ईस्ट, और यहाँ कर दे वेस्ट। मुझे ये दो तो चाहिए, ये दो तो चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा सिंपल, आकर जैसे ही मैंने इसको रन किया F8 की से, देखिए मैंने रन किया, तो देखिए ईस्ट जोन भी मेरा चला है और वेस्ट जोन भी चला है। इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दो ही क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर क्या होता है एक्सेल में, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 ही होता है। आप चाहेंगे क्राइटेरिया 3 लिखकर मैं लेना चाहूंगा कि साउथ जोन, वैसे नहीं होता यहाँ पर। इसमें क्यों? क्योंकि देखिए आपका फिल्टर में खुद भी ये दो ही होता है। देखिए फिल्टर में अगर मैं यहाँ से आऊं, तो देखिए मेरा क्या है, एक तो टेक्स्ट फिल्टर एक तो है, और एक तो ये शॉर्ट है, ये छोड़कर और कुछ भी नहीं। देखिए शॉर्ट बाय कलर्स भी उसमें है, A to Z उसमें है, चेक कर सकते हैं। लेकिन ये दो ही क्राइटेरिया में आप काम कर सकते हैं, एक तो ये और एक तो ये। तो अगर आप चाहें कि यहाँ अगर ईस्ट वेस्ट साउथ मुझे चाहिए, तो वहां पर क्राइटेरिया 3 लिखकर साउथ नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए कैसे काम करना होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला चीज मैक्सिमम मैक्सिमम इसमें क्राइटेरिया में देखिए, ये जो ईस्ट जो ये इस तरह से काम नहीं करता। जब भी आपको फिल्टर में क्या होता है, जब भी समझिए आपको आपको कोई नेम सेलेक्ट करना है, यहाँ से 3-4 नेम सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मुझे अभिजीत का ये सेलेक्ट और हटा दिया, और यहाँ से मुझे अभिजीत चाहिए, फिर मुझे अरुण चाहिए। ये जो है ये उस क्राइटेरिया 1-2 में नहीं आता है। क्राइटेरिया 1-2 में क्या आता है, मैक्सिमम चीज ये वाला आता है कि नंबर फॉर्मेट का। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू किए, ग्रेटर देन लेस देन, तब क्राइटेरिया 2 आता है। नहीं तो क्राइटेरिया 1 से ही मेरा काम हो जाएगा। देखिए कैसे काम होगा, मैं यहाँ से ऑपरेटर्स वाला चीज हटा देता हूँ। हटाने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर लिखूंगा एरे। देखिए एरे, एरे क्या करता है, आपको मेरा ऑलरेडी ये पीछे ट्यूटोरियल में देख लीजिए। एरे क्या करता है, अब एक ग्रुप को क्रिएट करता है, उस ग्रुप को स्टेप बाय वन वन बाय वन कर कर रिलीज करता है। तो चलिए, एक एरे में क्या होता है, ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ नेम्स या कुछ भी नंबर्स कुछ भी आप दे सकते हैं। तो देखिए परम एरे आर लिस्ट 1 एज वेरिएंट, ठीक है। तो इसमें मैं अपने देखिए कितना सिंपल इसमें दे दूंगा, मैं अपना ईस्ट दे दिया, कॉमा, फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पर मेरा आ जाए नॉर्थ, क्या पड़ेगा, उसके बाद दे दिया वेस्ट। मैं साउथ नहीं दूंगा, सिर्फ साउथ को मैं छोड़ दिया, देखिए वेस्ट।
देखिए अब ये वाला पास हो गया मेरा। जैसे ये हो गया कितना बढ़िया। देखिए मैंने एरे दे दिया, तीन तो मुझे चाहिए इस एरे में। अब मैं जैसे इसको छोटा कर कर रन करूंगा, देखिए मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ। ठीक है, फिल्टर हटाने के बाद अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ, देखिए मैं यहाँ से इसको रन कर रहा हूँ। सॉरी यहाँ पर F8 की मार रहा हूँ। तो देखिए मैंने एकदम F8 की मारा, तो देखिए एकदम मेरा तीन तो चीज आया। और अच्छा एक तो आया, देखिए इसका भी मैं बता दूं, एक तो आया जो सबसे लास्ट वाला है वो आया, वेस्ट आया। ईस्ट और नॉर्थ नहीं आया। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं फिर से कॉमा दूंगा, यहाँ से सिर्फ ऑपरेटर एक तो लूंगा। मैंने ऑपरेटर कॉलन दूंगा, इक्वल टू दूंगा। यहाँ से एक चीज मैंने देना भूल गया, यहाँ से हम लोग देंगे कौन सा, देखिए एक्सेल फिल्टर वैल्यूज। एक्सेल फिल्टर वैल्यू क्या करता है, एक एक को फिल्टर करेगा और उसको वो शो करेगा, बस यही एक तो चीज देना मेरा वहां हो गया। इसलिए वो क्या क्या रहे, में पहले ईस्ट दिया, जो तो एक्सेल फिल्टर वैल्यू दिया नहीं था, इसलिए क्या किया उसने, ईस्ट दिया, हटा दिया, फिर नॉर्थ दिया, हटा दिया, वेस्ट दिया, इसलिए लास्ट में वेस्ट रह गया। अभी वो हटाएगा नहीं, एक एक तो फिल्टर करेगा और सबको रख देगा। तो चलिए मैं F8 की एक बार मार देता हूँ, तो देखिए एकदम बढ़िया। देखिए अब मेरा एकदम तीन तो चीज, देखिए मेरा एकदम ईस्ट नॉर्थ साउथ मेरा चला है। चलाने के बाद अगर मैं यहाँ सब देखता हूँ इसको खोलकर, तो देखिए ईस्ट नॉर्थ वेस्ट देख रहे, साउथ हट गए। इस तरह से आप ये वाला चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप क्राइटेरिया टू देकर जैसे मैंने दिखाया वैसे मत सेलेक्ट कीजिए, इसलिए मैंने वो चीज दिखाया था। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। मैं अब आपको और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि किस तरह से आइटम को सेलेक्ट किया जाता है वहां पर। तो आइए मैं इसको यहाँ से नीचे कर देता हूँ थोड़ा। फिल्टर को यहाँ से मैंने हटा दिया। तो चलिए बीबीए डेवलपर में जाएंगे। जाने के बाद मेरा नॉर्थ वेस्ट जैसे है रहने दीजिए तीनों में। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये तीनों में एक चीज और देखने के लिए चाहता हूँ। जो मैं तीन तो सेलेक्ट किया हूँ, तो इसमें मैं क्या चाहूंगा, मैं ये क्राइटेरिया वन को अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। हाँ, ये बार ऐसे रहने दीजिए, नीचे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, बार बार इसी में करना ठीक नहीं है। मैं इसको यहाँ पर हटा दूंगा, ऐसे रहूंगा। और तो मैं और एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ऑपरेटर्स काम करते हैं। चलिए ऑपरेट ये एग्जाम्पल टू लिख देता हूँ, क्योंकि सेम नाम होने से काम नहीं करेगा। ठीक है, होने के बाद ये वाला थोड़ा सा और मैं यहाँ से स्पेस करूंगा। ठीक है, जैसे वैसे है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फील्ड फोर में है जो मेरा सेल्स है, इसमें मैं क्या चाहता हूँ, इसमें मैं अपना टॉप टेन वाला मतलब बटन मैंने टॉप टेन मैं लूंगा। यहाँ से कौन सा ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टेन वाला आइटम मैं लूंगा। तो टॉप टेन आइटम क्या होगा, मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ही रखूंगा, मैं इसको फील्डर फोर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया को ये वाला चीज हटा देता हूँ, पूरा हटा देता हूँ क्राइटेरिया वन। ठीक है, क्राइटेरिया वन में मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा इक्वल टू टेन। मुझे टॉप टेन चाहिए, और यहाँ से लिख देता हूँ, कॉमा दूंगा, और यहाँ से लिख लूंगा ऑपरेटर कॉलन और इक्वल टू दूंगा। देखिए यहाँ पर मुझे देखिए एक्सेल बटन टेन आइटम्स, क्या बढ़िया, क्या 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 चीज है। देखिए एक्सेल टॉप टेन आइटम्स में, तो क्या करूंगा, मैं टॉप टेन आइटम्स पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, टॉप टेन आइटम्स में क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आकर जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए मेरा रन हो गया। देखिए मेरा एकदम टॉप टेन आइटम मुझे दे दिए बस। देख रहे, 8 7 8 9, ये मेरा टॉप टेन है। देख रहे क्या बढ़िया चीज। इस तरह से आप जैसे देखिए यहाँ पर मैं जाऊंगा, तो देखिए मैं फिल्टर में जैसे देखूंगा, देखिए देखिए टॉप टेन मेरा चेक करा हुआ है। देखिए जैसे इसको क्लिक करूंगा, तो देखिए मेरा टॉप टेन चेक किया हुआ है। तो उसने क्या किया, टॉप टेन आइटम्स मुझे दे दिया। यही चीज अगर मैं बॉटम में चाहूंगा, बॉटम से नीचे से ऊपर में चाहूंगा, तो देखिए मेरा ये जैसे इक्वल टू मारूंगा, कॉलन और इक्वल टू मारूंगा, तो मेरा एक्सेस हो गया। देखिए एक्सेल बॉटम टॉप टेन अगर मैं ये दे देता हूँ, तो ये भी देखिए अभी जैसे मैं इसको रन करूंगा, सिंपली वे से देखिए रन हो गया। तो देखिए मुझे बॉटम से मैंने छोटा से मैंने सबसे छोटा वाला दिया, उस छोटा से जितना तक टॉप टेन छोटा है वो सब मुझे दे दिया नीचे से। पहले क्या किया, सबसे हाईएस्ट नंबर जितने टॉप टेन है हाईएस्ट मुझे दिए, और सबसे स्मॉलेस्ट जो छोटे मैंने नंबर है टॉप टेन का, वो मुझे प्रेजेंट कर देते हैं।
अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें फिल्टर में। देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, ये मेरा हो गया क्राइटेरिया। अब इसमें मैं और एक तो चीज बचाऊंगा, मैं फिर मैं थ्री में आ जाता हूँ। थ्री में आने के बाद क्राइटेरिया में दे देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं दे देता हूँ तो मुझे चाहिए ईस्ट जोन। देखिए, ईस्ट जोन मुझे चाहिए। जाने के बाद एक और चीज इसमें है, देखिए जैसे मैंने कॉमा दिया, ऑपरेटर से मैंने बता दिया। देखिए, मैंने इसमें फील्ड क्या है मैंने बता दिया आपको, क्राइटेरिया क्या है वन बता दिया, ऑपरेटर बता क्राइटेरिया। देखिए, विजिबल ड्रॉप डाउन ये क्या होता है, मैं अभी लिखता हूँ। देखिए विजिबल, देखिए ड्रॉप डाउन, विजिबल ड्रॉप डाउन है। देखिए फॉरन और इक्वल टू, देखिए जिसे विजिबल ड्रॉप डाउन लिखा है, ये क्या देता है, जो आपका फिल्टर का जो आइकॉन होता है वो दिखाना है कि नहीं, यही पूछता है। देखिए जैसे मैं इसको लिख देता हूँ फॉल्स, ठीक है, फॉल्स लिख दे दूंगा। देखिए अभी क्या है, मुझे आइकॉन दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, देखिए नॉर्थ मेरा, देखिए नॉर्थ और साउथ अभी सेलेक्टेड है। मैंने क्या, मेरा थ्री नंबर फील्ड में मुझे ईस्ट जोन को शॉर्ट कर दीजिए। वही लिखा हूँ, देखिए मेरा यहाँ पर मैंने लिखा फील्ड नंबर थ्री में मुझे ईस्ट जोन शॉर्ट कीजिए, लेकिन जो ड्रॉप डाउन आइकॉन है उसको फॉल्स कर दीजिए। तो जैसे अभी देखिए मैं इसको यहाँ रन करूंगा, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। एकदम काम क्या, देखिए मेरा, देख रहे हैं इसमें से क्या किया इसने, देखिए आइकॉन को हटा दिया। क्या बढ़िया चीज, इसने आइकॉन को हटाकर उसको शॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ हाइड हो गया। देखिए शॉर्ट तो किया लेकिन सब कुछ हाइड हो गया। उसने उसने क्या किया, उस आइकन को उसने क्या किया, हटा दिया। यही चीज होता है विजिबल ड्रॉप डाउन इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो चलिए एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ इसी में। क्राइटेरिया ये हो गया सब, मैंने प्रिंटर हो गया आपका, और एक तो चीज में क्या दिखाता हूँ आपको, ऑटो फिल्टर। अच्छा, दो चीज अगर आपको चाहिए समझिए, ध्यान से देखिए, इसमें आपको चाहिए कि मेरा यहाँ पर ईस्ट या नॉर्थ जोन आए। नॉर्थ जोन में सबसे हाईएस्ट मैंने जो हाईएस्ट नंबर है वो मुझे चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, दो दो क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पर हम लोग क्राइटेरिया कैसे करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर फिल्टर लगाता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिल्टर दे देता हूँ। देने के बाद में समझिए यहाँ से मैंने, यहाँ से समझिए मैं एक तो सेलेक्ट करूंगा कि मुझे ईस्ट जोन दे दीजिए। ईस्ट जोन से ग्रेटर देन 25 मुझे दे दीजिए। यहाँ पर आऊंगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये जो शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करके बोलूंगा यहाँ से मुझे ग्रेटर देन क्या चाहिए, मुझे 25,000 में जितना चाहिए वो मुझे चाहिए। और जैसे मैं ओके करूंगा तो ग्रेटर देन 25,000 का रिजल्ट मुझे दे दिए। इस तरह से मुझे चाहिए। तो चलिए वो वाला चीज कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पर फिर बता देता हूँ। देखिए मैं मैनुअली भी कर कर दिखा रहा हूँ आपको, इसे भी कर कर दिखा, तो जो मेरा क्राइटेरिया है वो ईस्ट ही रहेगा। देखिए मेरा क्राइटेरिया ईस्ट रहेगा, और कॉमा दिया मैंने। कॉमा देने के बाद मैं क्या करूंगा, ऑपरेटर लिख देता हूँ। ऑपरेटर, कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद मैं क्या लिखूंगा, ऑपरेटर कॉलन और इक्वल टू दूंगा। देखिए अब मुझे क्या पूछ रहा है वो, अब मुझे क्या पूछ रहा है कि एंड, अच्छा सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, इस जोन मेरा एक हो गया सॉरी। देखिए एक तो हो गया ये क्राइटेरिया, इसमें क्या करेगा, रेंज ए वन में वो मुझे सेलेक्ट कर कर दे देगा इस जोन नंबर वन। नंबर वन हो गया, इसी में एक ही में नहीं होता है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा। देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि आप वन टाइम एक ही फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस फील्ड में आप जितने भी एक वन क्राइटेरिया वन और टू दे सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस फील्ड में क्राइटेरिया माने थ्री हो, कॉलम का। और यहाँ पर क्या हुआ, मुझे क्या चाहिए था, और माने फील्ड थ्री में चाहिए था ईस्ट जोन, और फील्ड फोर में चाहिए था मुझे ग्रेटर देन 25,000। तो ये एक ही माने चीज में नहीं होगा, क्योंकि फील्ड आप एक ही बार ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। फील्ड आप वन टाइम ही सेलेक्ट कर, ये नहीं कि फील्ड और एक बार यहाँ पर मेंशन करते कॉमा देकर, नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फोर। फोर में जाकर अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रेटर देन, मुझे क्या चाहिए, 40,000 चाहिए। क्राइटेरिया वन क्या चाहिए, ग्रेटर देन मुझे 40,000 चाहिए। देखिए सिंपल, ये लिख दिए क्राइटेरिया वन ग्रेटर देन। अगर आप चाहते हैं कि दो क्राइटेरिया मैच हो, ग्रेटर देन और लेस देन,
तो वो आप क्या करेंगे तब एक्सेल ऑपरेटर यूज कर कर आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अभी क्या किया, डायरेक्ट ग्रेटर देन 40,000 दे दिया, नहीं तो मैं यहाँ करूंगा ग्रेटर देन 40,000। तो देखिए अब मैं इसको जस्ट छोटा कर कर दिखाऊंगा तो क्लियरली आप लोग समझ जाएंगे कैसे मैं कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ। तो अब जैसे देखिए रन करूंगा एकदम क्लियरली समझ में आएगा। जैसे F8 की मार तो देखिए सबसे पहले उसने ईस्ट जोन सेलेक्ट कर दिया, तो एक क्राइटेरिया मेरा चला गया। अब क्या करिए, ये जो सेकंड वाला है इसमें जो ग्रेटर देन 30,000 है वो दिखाए, 40,000 है वो दिखाएगा। तो देखिए सेकंड वाला मेरा रन होगा। तो देखिए क्या बढ़िया चीज, देखिए इस तरह से सेट किया जाता है। तो देखिए मेरा क्या हुआ, पहला बार में वो चला ये वाला, देखिए इसने ईस्ट जोन सेलेक्ट किया। तो सेकंड बार में देखिए वो ग्रेटर देन वाला मेरा चला, देखिए मेरा ग्रेटर देन वाला सेलेक्टेड किया हुआ। देखिए ग्रेटर देन को जैसे सेलेक्ट किया, देखिए 40,000 नाम। अब इसमें अगर आप और एंड और यूज करना चाहे तब जाकर ऑपरेटर यूज कीजिएगा, वहां पर आप उसको करिएगा। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। मैं यहाँ पर आऊंगा। तो देखिए अब अगर इसमें मुझे चाहिए दो क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया कि ग्रेटर देन 40,000 हो प्लस लेस देन 60,000 हो, तो ठीक है मैं कॉमा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ऑपरेटर का यूज करूंगा। बहुत सिंपल, बहुत दो तीन बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। देखिए अब मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन वो और एंड सिंबल में यूज किया। एंड करने के बाद अब मैं क्या लिखूंगा, क्राइटेरिया लिखूंगा, टू लिखूंगा, क्राइटेरिया टू। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलन और इक्वल टू दूंगा। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मुझे क्या चाहिए, डबल कोटेशन के अंदर लेस देन 60,000। सिंपल। चलिए अब मैं यहाँ पर आऊंगा। तो देखिए मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ फिर सिंपल के। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ, F8 के, देखिए पहले उसने ईस्ट जोन सेलेक्ट किया। तो देखिए मेरा ईस्ट जोन उसने सेलेक्ट कर दिया पहले। उसके बाद ये रिसर्च कर लीजिए। अब उसमें बाद इसमें जाकर सेल्स में वो क्या करेगा, ग्रेटर देन 40,000 और लेस देन 60,000 का क्राइटेरिया चलाएगा। तो चलिए मैं जैसे ही रन करूंगा तो देखिए अ, मेरा क्या हुआ है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए कस्टम फिल्टर एकदम बढ़िया, ग्रेटर देन 40,000 और लेस देन 60,000 यूज, क्यों काम नहीं किया, कुछ तो है। मैं यहाँ पर आऊंगा तो मेरा काम करना चाहिए था। अच्छा सॉरी, क्यों नहीं काम किया, क्योंकि ईस्ट जोन में कुछ भी ग्रेटर देन 40,000 और लेस देन 60,000 नहीं है, इसीलिए वो काम नहीं किया। देखिए ईस्ट जोन को अगर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ इसको क्लियर, तो देखिए मेरा ईस्ट जोन को अगर मैं सेलेक्ट किया, क्या बढ़िया, देखिए देखिए मेरा ईस्ट जोन हाई हो गया क्या, ऑल्ट एच मारा। अच्छा यहाँ से जैसे देखिए ईस्ट जोन में मेरा कोई भी चीज ग्रेटर देन और लेस देन में नहीं था। देखिए 40,000 कहीं भी ग्रेटर देन लेस देन में नहीं था, इसलिए उसने मुझे दिया नहीं, क्योंकि वो ईस्ट जोन के अंदर खोज रहा था। तो अब अगर मैं इसको 25,000 कर दूं और यहाँ से मैं क्राइटेरिया को कर देता हूँ सिंपल छोटा कर देता हूँ 40,000, तो देखते हैं ये वाला काम करता है कि नहीं। मेरा ये रन किया क्राइटेरिया वन का। तो देखिए अब मेरा काम किया, देखिए एकदम बढ़िया, 25,000 के ऊपर और 40,000 के नीचे उसने दो दो मैंने मुझे दिए इस जोन के अंदर। ठीक है, बढ़िया। एक चीज हो गई, और एक चीज मैं आपको नेम में दिखाता हूँ। सबसे बढ़िया कि नेम को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, जैसे एम्प्लॉय को तो नेम, तो मैं सबसे पहले यहाँ से मैं ये वाला चीज जो फोटो कर देता हूँ। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिल्टर को हटा देता हूँ मैं। फिल्टर को हटाने के बाद सिंपली यहाँ पर आएंगे, ये वाला को मैं इसे रहने देता हूँ एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। चलिए ये वाला मैं एक तो सेकंड वाला को हटा देता हूँ। ठीक है, अभी समझिए, मैं ये नेम वाला मैं फील्ड में करूंगा। मुझे क्या चाहिए, किसी का नाम से मुझे सर्च करना चाहिए। होता है ना कि मुझे अभिजीत पंडित चाहिए, अभिजीत पंडित चाहिए या अविनाश कुमार मिश्रा चाहिए। तो ये कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आइएगा, सिंपल आने के बाद कुछ भी नहीं है यहाँ पर से, बहुत इजी बहुत इजी, टू में जाइएगा। टू में जाइएगा और यहाँ से
क्राइटेरिया वन में किसी का भी नाम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभिजीत वैद्य बोलकर एक जन है, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ सिंपल लिखूंगा। अभी स्पेलिंग लिख लेते हैं, अभिजीत वैद्य, तो अभिजीत वैद्य मैंने लिख दिया, बहुत बढ़िया, टू में लिख दिया। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखिए मैंने इसको रन किया तो देखिए सेम नाम है, इसलिए इसने मुझे एरर दिया, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल थ्री कर दूंगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल थ्री कर दिया। अब जैसे मैंने इसको रन किया, तो देखिए ये मेरा रन हो गया। देखिए अभिजीत बैठ दिया मुझे, दे बहुत बढ़िया। इस देखिए यहाँ से मैं जैसे सेलेक्ट कर कर देखता हूँ, तो अभिजीत बैठे। तो एक चीज यहाँ पर और एक तो चीज बहुत बढ़िया होता है एक्सेल वीबीए में, कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं नाम। बहुत एक तो बड़ा फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। मैक्सिमम हम लोग काम करते हैं, वो कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मुझे मुझे चाहिए जितने भी अभिजीत है, देखिए यहाँ कितने सारे अभिजीत है, अभिजीत, अभिजीत वैद्य, अभिजीत सरकार, अभिजीत। मैं चाहता हूँ अभिजीत नाम जिसका भी स्टार्टिंग है, वो सब मुझे शॉर्ट कर कर दे दे। ये मैं बहुत बारी काम कर चुका हूँ इसमें। तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखिए टाइटल हटा देंगे, नाम मेरा क्या चाहिए, अभिजीत। अभिजीत से जितने हैं उतने चाहिए, टाइटल कुछ भी हो। तो टाइटल जब भी कुछ भी वो बोला जाता है, तब वहां पर क्या दे देंगे, स्टार मार्क दे देंगे। देखिए जिसका मेरा पहले वीडियो में ये बताया हुआ है, जस्ट स्टार मार्क दे देंगे। स्टार मार्क जैसे ही देंगे, वो कोई भी मैंने टाइटल वो इग्नोर करेगा, और वो एक्चुअली किसको पकड़ेगा, अभिजीत को। देखिए अब मेरा यहाँ पर देखिए फुल लिस्ट यहाँ पर निकला हुआ। अब मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ F8 की से, देखिए मेरा क्या हो गया, क्या बढ़िया। देखिए ब्यूटीफुल, देखिए सिर्फ अभिजीत नाम से जितने हैं आगे में, वो सबको उसने दिया, और टाइटल देके नंबर ऑफ। अब यहाँ पर मैं आऊंगा, अब ये यहाँ पर आकर मैं समझिए चंदन बोलकर किसी का नाम लिख देता हूँ। ये चंदन बोलकर मैंने लिखा, और जैसे मैंने इसको देखिए मैं यहाँ पर आऊंगा, F8 की से इसको रन करता हूँ, तो देखिए सिर्फ चंदन बोलकर देखिए पड़े। इस तरह से मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है। मैंने आगे का अगर समझिए टाइटल चाहिए, जैसे देखिए आपको टाइटल चाहिए दत्ता, और आगे का नाम कुछ भी हो, लेकिन टाइटल दत्ता से आप खोजना चाहे, तो सिंपल यहाँ पर आइएगा। ये जो स्टार मार्क है, ये स्टार मार्क हटाकर या नाम क्या यहाँ पर दे दीजिएगा, स्टार मार्क आगे में, और यहाँ पर दे दीजिएगा दत्ता। इसका मतलब आपने क्या किया, नाम कुछ भी हो, मुझे टाइटल दत्ता से खोज कर आप दे देखिए। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा FHC से, देखिए मेरे एकदम बढ़िया, देखिए दत्ता गोलकर सिर्फ दो जन ही है, तो उसने दो जन को दे दिया। क्या बढ़िया चीज है, देखो। अब अगर चाहे तो इसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। देखिए बार बार आकर मुझे यहाँ नाम लिखना पड़ रहा, तो मैं पहले फिर से वैसे ही चला जाता हूँ जो मेरा पहले था। देखिए मैं पहले इसे चला है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए सिंपल करूंगा। अगर इसको कस्टमाइज और एक तो डायनामिक करना चाहे, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ EMP नेम बोलकर एक वेरिएबल लिया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक तो इनपुट बॉक्स पास कर दूंगा। देखिए मैंने इनपुट बॉक्स पास किया, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंटर नेम, सिंपल लिखा, और यहाँ पर एक तो टाइटल दे देंगे एम्प्लॉय नेम। मेरा देखिएगा इनपुट बॉक्स का ट्यूटोरियल किया हुआ है, वो देख लीजिएगा। देखिए मैंने क्या किया, एक तो इनपुट बॉक्स किया, इस इनपुट बॉक्स में एंटर एनी नेम, और इसका हेडिंग मैंने टाइटल दे दिया एंटर नेम, एम्प्लॉय नेम। ठीक है। अब जो इनपुट बॉक्स में नाम पास होगा, सिंपल, अब मेरा इनपुट बॉक्स में जो भी नाम पास होगा, जैसे समझिए EMP नेम पर चलाया, इस इनपुट बॉक्स में जो भी नाम पास हुआ इनपुट नेम पर आया। अब जब मैं ये आकर यहाँ पर क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। देखिए माने अब जो नाम यहाँ पर आएगा वो चलाएगा यहाँ पर। लेकिन देखिए ये जो डबल कोटेशन में क्या आता है, टेक्स्ट आता है, लेकिन ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल डबल कोटेशन में आएगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल को डबल कोटेशन हटा दूंगा, और जो तो मुझे स्टार को इसके साथ जोड़ना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, कॉन्कनेट दे दूंगा। देने के बाद स्टार को आप क्या करूंगा, डबल कोटेशन में दे दूंगा, बस सिंपल। ये मेरा काम हो गया। तो चलिए अब देखिए, जैसे मैं इसको F8 की से रन करता हूँ, तो देखिए मेरा एक इनपुट बॉक्स आ गया। ठीक है। अब ये अगर यहाँ पर मैं लिखूंगा अभिजीत, देखिए अभिजीत सिर्फ मैंने लिख दिया, क्या लिखा, सिर्फ अभिजीत बोलकर। तो अभिजीत जैसे ही मैंने पास किया, तो अभिजीत क्या हुआ, देखिए अभिजीत यहाँ पर आ गया, इस वेरिएबल में आ गया। अब ये वेरिएबल क्या हुआ, देखिए इसमें आ गया, देखिए अभिजीत। और अभिजीत क्या करेगा, स्टार से जोड़ देगा, क्या हो गया, डायनामिक हो गया। तो चलिए अब इसको जैसे मैं रन करूंगा, तो देखिए मेरा सिर्फ अभिजीत दिया।
क्या बढ़िया। ठीक है, अब मैं फिर से इसको डायरेक्ट रन करता हूँ। तो ये मेरा चला आया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चंदन। चंदन। अब जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो ये मेरा काम कर दे, देखिए चंदन बोलकर क्या बढ़िया डायनामिकली, डायनामिकली मेरा क्रिएट हो गया। इतना सुन डायनामिकली मेरा सब कुछ क्रिएट हो गया। तो चलिए और क्या क्या नाम है एक बार देख लेते हैं, तो और डायनामिकली और एक दो नाम देख लेता हूँ मैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा देखता हूँ और कोई नाम है कि नहीं। मैं यहाँ से अमित पर कर लेता हूँ। अमित बोलकर बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर आया। आने के बाद जैसे मैंने इसको रन किया और यहाँ पर लिख देता हूँ AMIT अमित। अमित देखिए मैंने सिंपल अमित बोलकर लिखा, जैसे ही ओके किया तो ये क्या हुआ, मेरा रन हुआ, कोई एरर नहीं दिखा। देखिए क्या देखिए अमित में जितने जन थे सब उसने मुझे दे दिया। मैं इसमें बहुत सारा काम कर चुका हूँ, डायनामिक बना दिया मैंने। ठीक है, तो चलिए और एक तो अभी स्टेप देखते हैं हम लोग आकर। मैं अभी क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं अमित हो किसी को भी मैं सेलेक्ट कर लूं, तो उसका एक तो डाटाबेस बना दूं, डाटा एनालिसिस। उसके लिए क्या करेंगे, मैं एक वर्कशीट ऐड करूंगा। जैसे ये मेरा नाम आ जाए तो इस पूरा डाटा उठाकर एक वर्कशीट में ऐड कर दूंगा। ऐड कर कर उसको वहां पर पेस्ट कर दूंगा। देखिए बहुत सिंपल। तो पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, शीट का नाम चेंज कर देता हूँ। मैं इस पर लिख देता हूँ ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर बोर्ड का मैंने शिफ्ट का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं देखिए मैं यहाँ पर आऊंगा सिंपल अपना VBM एडिटर में, जो है वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये डाटा शॉर्ट होने के बाद मेरा क्या हो, मेरा जैसे ही शॉर्ट हो जाए डाटा, शॉर्ट होने के बाद मेरा एक वर्कशीट ऐड कर दीजिए। वर्कशीट डॉट ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद मेरा ये वर्कशीट ऐड, देखिए वर्कशीट ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद मेरा तो मेरा वर्कशीट ऐड हो गया। ऐड कहाँ पर होगा, जैसे ही मैंने वर्कशीट ऐड कर कर देखिए मैंने स्पेस मारा तो मेरा ये वहां चला है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा आफ्टर ऐड कर दीजिए, क्योंकि हर बार क्या हो, जैसे ही मेरा हो उसके बाद नेक्स्ट बार कर कर मेरा चला है। ये देखिए मेरा वर्कशीट में देखिएगा, मैंने इसको क्लियरली बताया हुआ है, कॉलन और इक्वल टू दे दिया आफ्टर। मैंने हर बार ये आफ्टर मैंने जैसे ऐड होगा ये आफ्टर ऐड होगा किसका, वर्कशीट्स। मैं लिख देता हूँ, फिर इसके बाद इसको भी समझा देता हूँ। और मैंने कहा वर्कशीट्स डॉट कॉम, वर्कशीट्स डॉट कॉम मैंने लिख दिया। देखिए ये मेरा एकदम बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये मेरा क्या होगा, वर्कशीट में आकर मैं दिखाता हूँ। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या करता है वर्कशीट, जैसे मैं देखिए ऐड किया तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, बिफोर या आफ्टर का तरफ ले लेगा। लेकिन मेरा क्या चाहता हूँ कि हर बार वो क्या करे, सबसे लास्ट में जाकर ऐड हो जाए। सबसे लास्ट में जाकर ऐड हो जाए। देखिए ये जैसे ऐड कर रहा हूँ सबसे लास्ट में ऐड हो रहा है, यही चीज मैं वहां भी चाह रहा था। तो फिर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ दोनों। ठीक है, इसलिए मैंने कहा आफ्टर और वर्कशीट्स डॉट कॉम वो क्या करेगा, सबको काउंट करेगा। काउंट करने के बाद आफ्टर मैंने सबसे लास्ट में जाकर उसको ऐड कर देगा। बस वही कोड मैंने वहां पर लिख दिया, वर्कशीट डॉट ऐड, सिंपल। अगर मेरा वर्कशीट के ऊपर देखिए ट्यूटोरियल है, उसमें मैंने क्लियरली बताया हूँ। देखिए मेरा एक तो ऐड हो गया। ऐड होने के बाद जैसे ऐड होता है वर्कशीट, रेंज A1 हमेशा सेलेक्ट कर कर रहता है, तो वहां पर मैं लिख देता हूँ रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल। देखिए पेस्ट स्पेशल लिखा है, जैसे कॉमा दिया। देखिए मैंने क्या किया, रेंज A1 में क्या कर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद एक्सेल पेस्ट ऑल पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ऑल पेस्ट कर दे। करने के बाद यहाँ पर आया, करने के बाद जो मेरा एक्टिव शीट कॉलम्स, देखिए एक्टिव शीट कॉलम्स, देखिए बहुत इजी है, सब मेरा पता है। ऑटो फिट करते, ठीक है, ऑटो फिट कर दीजिए। ऑटो फिट मैंने क्या, जैसे ये पेस्ट होगा सब क्या होगा, हाइड होकर रहेगा। जैसे ऑटो फिट होगा कॉलम्स ऑटो फिट, तो ये पूरा जैसे नॉर्मल में था ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो होने के बाद फिर क्या कर दीजिए, मेरा जो रिटर्न है मेरा इस शीट में बैक आ जाएगा। मेरा होने के बाद क्या आ जाए, इस शीट में फिर से मेरा बैक आ जाए। वर्कशीट मेरा क्या नाम है, ऑटो फिल्टर के शीट में मेरा बैक हो जाता है एक्टिवेट। एक्टिवेट एक्टिवेट होने के बाद मैं जो ये कॉपी कर कर रहूंगा, देखिए ये वाला जो मैं कॉपी कर कर रहूंगा। देखिए अच्छा यहाँ पर एक चीज मेरा ये है
कि मैंने तो ये तो ऐड कर दिया वर्कशीट डॉट ऐड, लेकिन ये इसको मैंने कॉपी नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट होने के बाद थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ रेंज। देखिए मेरा पूरा कोड लिखने के बाद मैं जब स्टेप बाय स्टेप चलाऊंगा, तो करंट रीजन डॉट कॉपी, करंट रीजन डॉट कॉपी क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे ही आया, ये वाला है रेंज ए वन में सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे ही मारूंगा, देखिए सब एक साथ सेलेक्ट हो गया। और मैंने कंट्रोल सी मारा, देखिए इसको बोलते हैं रेंज करंट रीजन डॉट कॉपी, ये मेरा भी पहले पता है। तो चलिए एक बार इस कोड को मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद समझ में आएगा कि कैसे रन हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं यहीं पर रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ जो तो नाम सेलेक्ट हो रहा है। तो चलिए ये वाला दिखाई देना चाहिए सबको, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ये चीज को देखे इस तरह से जस्ट इसको ला दूंगा, तो ये और एकदम छोटा एकदम क्लियरली दिखाई देगा ना। देखिए, तो चलिए अब मैं यहाँ से रन करूंगा जो, तो देखिए अभिजीत मैं यहाँ से पूरा हटा देता हूँ फिल्टर को। देखिए मैंने ऑल्ट एच एस एफ मारा शॉर्टकट की, तो पूरा फिल्टर हट गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ। मेरा इनपुट बॉक्स आ गया। अब यहाँ से मैं क्या लूंगा, चंदन लूंगा सिर्फ। देखिए ये चंदन ले लिया। चंदन लेने के बाद जैसे ही मैंने ओके किया, तो ये देखिए मेरा ये क्राइटेरिया में आ गया। अब यहाँ से क्या करेगा, उसको चंदन को सॉर्ट करेगा, तो देखिए मेरा बिल्कुल चंदन को उसने सॉर्ट किया। करने के बाद क्या करेगा, रेंज ए वन डॉट करंट रीजन डॉट कॉपी, मैंने क्या कहा, रेंज ए वन में जाएगा, कंट्रोल ए मारकर इसको कॉपी करेगा। देखिए यही चीज है, कंट्रोल ए, उसी को बोलते हैं करंट रीजन। तो देखिए अभी जैसे ही मैंने इसको F8 की मारा, तो देखिए क्या बढ़िया, देख रहे हैं? पूरा उसने क्या किया, कॉपी कर दिया पूरा। जैसे उसने पूरा कॉपी किया, अब वो क्या करेगा, तो नया शीट ऐड करेगा। देखिए अभी फिलहाल कोई नया शीट ऐड नहीं है, सिर्फ ऑटो फिल्टर बोलकर है, नया शीट कुछ ऐड नहीं है। वो क्या करेगा, तो नया शीट देखिए उसने ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया है, देखिए रेंज ए वन में ऑलरेडी मेरा किया हुआ चेक। मैं डायरेक्ट एक्टिव शीट डॉट पेस्ट स्पेशल भी लिख सकता था, लेकिन मैंने फिर भी रेंज ए वन पेस्ट स्पेशल लिख दिया। एक्सेल पेस्ट ऑल मतलब क्या है, वो पूरा पेस्ट कर दो बोलकर। देखिए जैसे ही वो आया, देखिए उसने पूरा पेस्ट किया। देखिए मैंने कहा ना, जैसे ही पेस्ट करेगा, देखिए वो पूरा हाइड हुआ हुआ है। तो इसको क्या करना पड़ता है, कॉलम ऑटो फिट करना पड़ता है। देखिए वही चीज मैंने लिखा है, एक्टिव शीट दैट कॉलम डॉट ऑटो फिट। देख रहे, स्टेप बाय स्टेप देखिए ऑटो फिट हो गया। ऑटो फिट होने के बाद मेरा अभी क्या है, इस शीट में सिलेक्टेड है, मुझे बैक से फिर ऑटो फिल्टर शीट में आना होगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि मेरा फिर से बैक में ले जाइए। देखिए मुझे फिर से उसने बैक में ले, तो यहाँ पर क्या बढ़िया है। इसमें दो तो चीज और मिसिंग है, एक तो ये शीट का नाम नहीं आ रहा, और दूसरा देखिए ये कॉपी हो कर रहा है। तो चलिए दोनों में चेंज कर देता हूँ। ये वाला हटा देता हूँ यहाँ से, डिलीट मारूंगा, हटा दिया। अब यहाँ पर आऊंगा, देखिए मेरा जैसे ये शीट ऐड होता है, ये शीट ऐड होने के बाद इस शीट का नाम आ जाना चाहिए, बहुत इजी है। मैं इसको बड़ा कर दूंगा, मैं लिख देता हूँ। जैसे शीट ऐड होगा, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव शीट हो जाएगा। मेरा ट्यूटोरियल देखेगा वर्कशीट्स का, जस्ट इसके आगे दो प्लस दो ट्यूटोरियल आगे ही है, पूरा उसमें डिटेल से मैंने बताया। एक्टिव शीट डॉट नेम कर दीजिएगा, नेम क्या हो जाना चाहिए मेरा, मेरा जो ये एम्प्लॉय नेम आएगा, यही देखिए ये जो एम्प्लॉय नेम आ रहा है स्टार्टिंग का, वही मुझे दे दीजिए। तो इसको अगर डायनामिक करना चाहे तो डायनामिक भी होगा। देखिए मैं क्या करूंगा, ईएमपी नेम, जो ईएमपी नेम कौन सा है, ये वाला चीज है, ये वाला चीज मैंने क्या किया, यहाँ पर लेकर आया ईएमपी नेम। ठीक है, नेम मेरा ऐड हो गया, नंबर वन। और नंबर टू क्या था, जब भी ये एक्टिव शीट कॉपी मैंने एक्टिव शीट ऑटो फिल्टर अगर एक्टिव हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, एक तो चीज को ऑफ कर देना होगा, वो चीज है एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड। देखिए कट कॉपी मोड, जो कट कॉपी मोड इक्वल टू मैंने क्या किया, फॉल्स कर दिया। बस, अब ये फॉल्स करने से क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो है, देखिए अभी है कॉपी होकर है, जैसे मैं इसको बोलूंगा ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, अब डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। रन करने के बाद यहाँ से मैं लूंगा अभिजीत, तो मैं लिख देता हूँ अभिजीत, या अमित लिख देता हूँ, अमित सबसे पहले देखिए, AMIT अमित। और जैसे ही मैंने इसको ओके मारा, क्या बढ़िया देखिए,
अमित बोलकर मेरा एक तो फोल्डर क्रिएट बनेगी, तो शीट क्रिएट हो गया। और यहाँ पर देखिए अमित का पूरा डाटा मेरा चला गया। आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेरा ट्यूटोरियल में ऑलरेडी जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इस तरह से जो जो एम्प्लॉय को नाम मैं मारूंगा, उसका अलग से एक डाटाबेस बन जाएगा। चलिए ये एक हो गया, और एक तो चीज भी मैं इसको दिखा देता हूँ सिंपली। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जोन वाइज डाटा को सेपरेट करना चाहता हूँ, जोन वाइज कस्टमाइज करना चाहता हूँ। मैं इसको जोन वाइज कस्टमाइज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेट मार दिया, इसको सेव कर दिया। तो मैं जोन वाइज ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन इस तरह से करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सिंपल क्या है, मैं एक बटन ले लेता हूँ यहाँ से। चलिए मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ से एक बटन ले लेता हूँ, शेप्स में जाऊंगा, कोई भी एक तो बटन में ये बटन ले लेता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ सिंपल। देखिए मैंने यहाँ बटन दे दिया, और इस बटन पे नाम लिख देता हूँ कुछ। देखिए राइट क्लिक, देखिए मैंने सिंपल इसमें राइट क्लिक मारूंगा, राइट क्लिक मारूंगा, एडिट मारूंगा, और यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ क्लिक, क्लिक लिखा। लिखने के बाद इसको थोड़ा डेकोरेट कर देता हूँ। यहाँ पर आऊंगा, मिडिल कर देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, में कर दिया, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए, और इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक मारूंगा, राइट क्लिक मारकर असाइन माइक, देखिए यहाँ पर असाइन माइक्रो है, ये क्लिक करूंगा। अभी जो मैंने बनाया ऑटो फिट चला है, ऑटो फिट और एग्जाम्पल 3, और इसको मैं क्या करूंगा, ओके कर दूंगा। तो सिंपल मेरा ये ओके हो गया। ठीक है, तो देखिए अब जैसे मैं क्लिक पर क्लिक करूंगा, तो अब मेरा ये वाला ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, अच्छा सॉरी, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिए कैंसिल करने के समय डिबग आ रहा है, इसको कैसे ठीक करेंगे, मैं अभी थोड़ा देरी में बताता हूँ। देखिए कैंसिल डिबग भी आया, मेरा तो शीट क्रिएट भी हो गया। तो इसको करने के लिए मैं अभी आपको थोड़ा देरी में बताऊंगा उसको क्या करते हैं। उसके आगे मैं दो पहले इसी को कर देते हैं। देखिए कैंसिल, इसको डिबग ना है, इसके लिए क्या करेंगे, तो चलिए इसको पहले रन कर कर देखते हैं कैंसिल से डिबग में कहाँ पर आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको मारा, और मारने के बाद मैं जैसे कैंसिल पर क्लिक किया, तो ये मेरा डिबग, डिबग जाकर चेक करते हैं कहाँ पर, इसी तरह चेक किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आकर डिबग हो जा रहा है। तो ये वाला क्यों आ रहा है, देखिए ये नथिंग है। ठीक है, सबसे पहले इसी तरह एरर्स को चेक कीजिएगा कि कहाँ पर मेरा जाकर रुक रहा है, कहाँ पर मेरा एरर आ रहा है। तो देखिए ये वाला नथिंग है, तो ये नथिंग हो, तो इसी के लिए मैं कोड लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए ऑलरेडी क्या हो रहा है, एक तो शीट क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि वो जाकर वहां पर अटक जा रहा है, क्योंकि वो कोई नाम उसको मिल नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपल एक इफ कंडीशन लिखूंगा, और लिखूंगा इफ ई एम पी नेम इज इक्वल टू नथिंग, देन एग्जिट सब। यहाँ से मुझे प्रोग्राम को एंड कर दीजिए, कितना सिंपल है। देखिए इसी तरह कोड लिखा जाता है। जैसे ये नथिंग आएगा, जैसे ये नथिंग हो जाएगा, वो क्या करेगा, देखिए इक्वल टू नथिंग एग्जिट सब। एक लाइन में भी लिख सकते हैं इफ कंडीशन, अगर कोई और कंडीशन ना हो, सिर्फ एक लाइन कंडीशन हो, तो आप डायरेक्ट इसमें एक लाइन में लिख सकते हैं। नहीं तो आप इफ कंडीशन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए देन लिखें, उसके बाद एग्जिट सब, और उसके बाद नीचे में क्या लिखना होगा, एंड इस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक लाइन में लिखा क्योंकि मुझे एक लाइन में मेरा वो सेंटेंस हो रहा था, इसलिए आप एंड इफ नहीं लिखने से भी चलता है। तो ऐसे लिख देता हूँ ताकि समझने में ठीक हो। तो यह लिख देते हैं एम पे, देखिए एग्जिट सब। अब मैं जैसे ही चलाऊंगा इसको, अब अगर कैंसिल करता हूँ इसको, तो मुझे कोई एरर नहीं है, देखिए एकदम बढ़िया। ठीक है, एक तो मैंने कर दी, और एक तो चीज मुझे क्या करना चाहिए था, एम्प्लॉय नेम हो गया, मेरा एम्प्लॉय हो गया, डिबग हो गया, ऑटो फिल्टर हो गया, कॉलम डॉट ऑटो फिल्टर, सब कुछ एकदम बराबर है, कोई भी कुछ भी नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से मैं रन करता हूँ, देखता हूँ। अच्छा यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये जो ईस्ट जोन वाला मुझे चाहिए, अभी क्या है, मेरा नेम में है, तो ये वाला चाहिए कॉलम में। तो सिंपल कुछ भी नहीं, यहाँ पर 3 कर दीजिए, फील्ड 3, बस हो गया। फील्ड 3 में आप जो नाम लिखेंगे वही नाम तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि नाम तो मेरा डायनामिक है।
बढ़िया है, देखिए सिर्फ फील्ड 3 मैंने कर दिया। 2 में था तो ये नाम सॉर्ट कर रहा था, 2 में था तो ये नाम सॉर्ट कर रहा था, अभी 3 में आ जाएगा तो अब ये वाला चेक करेगा। अगर 4 में कोई और नाम होगा तो अगर ब्लॉक वाइज देखेंगे तो आप 5 कर दीजिएगा, ब्लॉक 12 मारेगा तो ब्लॉक 12 का वो क्रिएट कर देगा। क्या बढ़िया, देखिए। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, अब सिंपली इसको मैं सेव करता हूँ। अब सिंपली आकर मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो ये आ गया। अब मुझे यहाँ से नॉर्थ चाहिए। देखिए मैंने सिंपल नॉर्थ मारा और क्लिक ओके किया तो मेरा नॉर्थ हुआ हो गया। और देखिए यहाँ पर मेरा नॉर्थ आ गया और उसने नॉर्थ का डाटा पूरा एक जगह लाकर दे दिया। मैंने वर्कबुक जो शीट ऐड हो रहा है इसको वर्कबुक में भी आप कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट कर कर उसके अंदर फोल्डर के अंदर भी आप कर सकते हैं, मेरा पिछले ट्यूटोरियल में जो दिखाया हुआ है। इस तरह से मल्टीपल टास्क आप कर सकते हैं। देखिए नॉर्थ जोन में अभी और एक तो चीज में अगर मैं और एक तो फिल्टर लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ से एक और चीज आपको दिखाऊंगा, समझिए। चलिए, अब ये नॉर्थ हो गया, चलिए साउथ में चलते हैं। साउथ का देखिए, मैं साउथ का क्या चाहता हूँ, जितने भी 50,000 के ऊपर और 60,000 के नीचे है वो डाटा मुझे सॉर्ट कर दीजिए। और वो साउथ जोन का एक तो नया सा फोल्डर क्रिएट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आएंगे, मेरा ऑलरेडी एक क्राइटेरिया लिखा हुआ। अब मैं क्या करूंगा, और एक क्राइटेरिया यहाँ से बनाऊंगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपल यहाँ पर और एक तो लिख देता हूँ, रेंज। रेंज A1 लिखूंगा। डॉट ऑटो फिल्टर, देखिए डॉट ऑटो फिल्टर मैंने मारा। अब यहाँ से मैं मारता हूँ फील्ड कॉलन इक्वल टू, मैंने मारा। अब यहाँ से मैं मारूंगा 4 नंबर कॉलम। ये 3 नंबर हो गया था जोन वाला। 4 नंबर है मेरा कौन सा, सेल्स वाला। और सेल्स वाला में मैं क्या चाहूंगा, सेल्स वाला में क्राइटेरिया चाहूंगा नंबर 1। सिंपल है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। मैं लिख देता हूँ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया 1 लिख कॉलन और इक्वल टू किया तो मेरा क्राइटेरिया एक्सेस हो गया। और यहाँ चाहूंगा मेरा हो जाए, डबल कोटेशन दूंगा, ग्रेटर देन हो जाए 30,000 के ऊपर का चीज चाहिए। ऑपरेटर्स लिखूंगा, ऑपरेटर कितना इजी है देखिए। और लिख कर मैं बोलूंगा एंड का यूज करूंगा। एंड का यूज करने के बाद अब क्राइटेरिया 2 लिखूंगा, क्राइटेरिया 2 कॉलन और इक्वल टू। अब मुझे क्या चाहिए, लेस देन, मुझे 50,000 के अंदर चाहिए, बस ये दो तो डाटा मुझे चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये वाला काम करता है कि नहीं साउथ जोन में। अब मैं जैसे ही मारूंगा, अब मैं लिखूंगा साउथ। तो चलिए साउथ, मेरा नॉर्थ ऑलरेडी क्रिएट है। अब जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो देखिए साउथ जोन मेरा क्रिएट हो गया है। और वही सेम डाटा उसने मुझे दे दिया, जो ग्रेटर देन 30,000 और लेस देन 50,000 का डाटा। एकदम डायनामिकली क्रिएटिव। इस तरह से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे। मेरा एग्जांपल अभी बताने जाऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो आप अपना ईयर्स ईयर्स वाइज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिल्टर में आप कर दे। अगर आप चाहें तो एक और चीज कर सकते हैं कि जो वर्कशीट ऐड है ये वर्कबुक में आप कन्वर्ट कर लीजिए। वर्कबुक ऐड कर दीजिए, उसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, वर्कबुक को सेव कर दीजिए। तो क्या हुआ, मल्टीपल वर्कबुक में आपका सेव हो जाएगा, फोल्डर भी सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर और एक नया चीज से मिलेंगे, नया चीज और देखेंगे। उसका प्राइवेट टेबल ये सब वीबीए में कैसे, वो भी देख लेंगे नए नए क्लासेस में। देखते हैं डाटा एनालिसिस, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में किस तरह से और डाटा को एनालिसिस किया जाए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।